हमारा जो स्पेशल फ्रेंड है, क्या प्रॉब्लम आज हमारी सोसाइटी के अंदर किसी इशू की वजह से, हमारी वजह से शाहिद शाहिद हसन जो कि इन तमाम स्पेशल स्पेशल हीरोज से हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। आज हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे इन तमाम लोगों से सोसाइटी में क्या उससे पहले इंटरप्रेटर है और इंटरप्रेटर ट्रेनर है और मिस आलिया खुद हमारे लिए टी ट्वेंटी में पेरेंट्स डेथ है उसके बावजूद सोसाइटी डेथ के लिए उनके लिए हमारे को ट्रेन करी है और मिस आलिया किस तरह से अपने फैमिली की स्थिति और बात करेंगे। Hello everyone, Assalamu alaikum. मिस आलिया आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। Center. Bang. Mute microphone button. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है कि जी तो मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ट्रेनर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं एक कोडा फैमिली से Turn off camera. Mute microphone button. और कोडा फैमिली हम इस वे में कह सकते हैं कि कोडा का मतलब होता है चाइल्ड ऑफ डेफ अडल्ट। तो आई एम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डेफ हैं और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डेफ हैं। इस वजह से मुझे बचपन से ही साइन लैंग्वेज आती थी बट फिर मैंने देखा सोसाइटी के अंदर कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, जिनको कम्युनिकेशन बैरियर खत्म करने की ज़रूरत है। तो ये मैं देखती गई बचपन से क्योंकि पापा के फ्रेंड्स वगैरह सब डेफ थे। तो वो बहुत बोलते थे मेरे फादर को कि आप करते जाते हैं, आपकी बेटी को बोला हमारे लिए इंटरप्रेट करते हैं। तो उस पॉइंट के बाद से मेरे दिमाग में था कि मुझे ये काम करना है लेकिन मैं इसमें एफिशिएंट नहीं थी। फिर उसके बाद आगे जाके कनेक्ट आया और वहाँ से इंटरप्रिटेशन सर्विसेज स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने अपना एडवांस बिल्कुल इंटरप्रेटर का कोर्स किया जिसमें बहुत सारी रूल्स डिफरेंट डिफरेंट किस हिसाब से लेके चलना चाहिए वहाँ से मैंने सीखा और आज मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर
ट्रेनर भी हूँ, लोगों को ट्रेन करती हूँ और रेसिपी समझने की हेल्प करती हूँ। Enter. Blank. A mute microphone button. Turn off camera. Mute microphone button. Blank. Mute microphone button. Turn off camera. Mute microphone. Enter. Blank. Mute microphone button. Blank. Mute microphone button. Turn off camera. Mute microphone button.
अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर मी? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप सबको मेरी Enter. Unmute microphone. Button. Mac. Mute microphone. जी आपकी आवाज़ अब आ रही है। हम आई एम रियली सॉरी कि पता नहीं इंटरनेट का क्या इशू आया या मेरी आवाज़ क्यों एकदम से बंद हो गई थी। हम मिस आलिया से बात कर रहे थे। मिस आलिया प्लीज़ दोबारा से एक दफ़ा अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप क्या वर्क साइन लैंग्वेज के हवाले से और इंटरप्रिटेशन के बारे में। Turn अस्सलाम off camera. Mute वालेकुम। microphone button. पहले तो सबको कि सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, कोविड की वजह से भी, लेकिन सब अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं अपना थोड़ा बायोडेटा दे देती हूँ कि मैं हूँ कौन और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम हादिया अफजल है और मैं एक कोडा फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कोडा का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड ऑफ डेफ फैमिली। तो मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डेफ हैं। इसीलिए शायद मुझे बचपन से ही साइन लैंग्वेज आती है और मैंने आगे पीछे भी अपने डेफ लोगों को ही देखा है बचपन से। और मैं ये अपनी सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि उनके लिए कभी भी कोई उतना कोई खास काम नहीं हुआ है। और मैं हमेशा से बचपन से ये देखती जा रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स को बहुत से लोग बोलते थे कि अपनी बेटी को भेजते हैं, हमें ये काम है, ये काम है। तो तब से मेरे माइंड में था कि मुझे साइन लैंग्वेज में आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जब मैं आगे बढ़ती गई और जब मैंने देखा कि कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि साइन लैंग्वेज की क्लासेस दे रहा है और प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेटर बना रहा है, तब मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से पूरा एडवांस का कोर्स किया। और अब मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और ट्रेनर दोनों हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को ट्रेन करती हूँ और डेफ कम्युनिटी की हेल्प करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज मिस आलिया हमारे लिए स्पेशली हमारे साथ मिस आलिया ज्वाइन किया है क्योंकि हम सर साकिब जो कि हमारे डेफ फ्रेंड हैं। सादिया आपकी आवाज़ फिर से नहीं है। जी। हमारे पास फ्रेंड है सर अली सलीम, इसके बारे में हमारे काफ़ी जानते हैं जो कि Enter. कर चुके हैं और कर सर अली के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि एक इशू के साथ आपको देखने में मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ के नॉर्मल हमारे जो मतलब पहले के जो विजन के साथ हैं उनके साथ मिलकर आपने इतना अच्छा वर्क किया, इतने आगे आप बढ़े हैं। आप अपने इन तमाम जितनी कामयाबी हासिल करने के बाद आपको जो जो सोसाइटी के अंदर इस इशू की वजह से क्योंकि जब हम एक वो पर चल रहे होते हैं, लाइन पर चल रहे होते हैं, रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो हमें पता है कि नॉर्मली एक इंसान जा रहा है तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ जा रहा है। लेकिन जब आपको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में एक एक आगे घबराहट आने में जॉब ढूंढने में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बचपन से लेके जब तक एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपको जो जो मुश्किलात पेश आई, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी मुश्किलात, ऐसे इश्यूज आपकी हमें बताएं कि जो हमारी वजह से जो बैरियर्स आप मतलब विजुअली विजन इशू की वजह से आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आप प्लीज़ हमें कुछ बताएं और आपके लिए हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ हमें क्वेश्चन जानने दें। तब तक हम उम्मीद करते हैं आज की डिस्कशन जो सादिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही। सर अली
आप प्लीज बताइएगा अपने जी सारे प्रॉब्लम्स और बैरियर्स जो कि आपको Turn विजुअली off mute microphone button. इम्पेयर्ड पर्सन आपको फेस करने पड़े। जी, थैंक यू सो मच सादिया। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस की आपने बात की, उनसे पहले थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ जी। मैं आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड ट्रेनर, इसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट। मीडिया से मेरा ताल्लुक़ रहा है। आई हैव डन मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और अभी एमफिल कर रहा हूँ सेम सब्जेक्ट में कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, जो सवाल आपने पूछा कि माशाल्लाह। सोसाइटी में आपको क्या फेस करना पड़ा, तो आई थिंक मैं आई वाज़ नॉट ब्लाइंड एट बर्थ। तो एक उम्र थी लाइक 10-12 साल की उम्र से मैंने जो है वो ग्रेजुअली मैं विजुअली इम्पेयर्ड होना शुरू हुआ। तो जब मुझे ये पता चला और मेरे घरवालों को ये बात पता चली कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड होने वाला हूँ या हो सकता हूँ, तो हमने मेरे घरवालों ने, मेरी फैमिली ने हर अच्छी फैमिली की तरह बड़ी कोशिशें की। हर अच्छे डॉक्टर के पास हम गए और हर मेडिसिन, हर जिसे कहना चाहिए, हर टोटका, हर तरकीब आज़मा के देखी। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया गया कि मैं क्योंकि अभी ग्रोथ की एज में था उस टाइम पे, मुझे बताया ये गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी आईसाइट ठीक हो जाएगी, यानी कि मुझे एक होप दी गई। उस होप को मैंने अपने साथ कनेक्ट किया लाइफ में। मैंने बहुत सारे अपने लिए गोल्स सोच रखे थे, मैंने वो गोल्स अचीव करने के बारे में सोचा, लेकिन उसको एसोसिएट किया साइट के साथ, देखने के साथ। इस दौरान मेरी विज़न मज़ीद कम होती गई और मुझे स्कूलिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मुझे फिर होम स्कूलिंग पे आना पड़ा। अ, इस विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ पे ये होप थी कि मेरी विज़ुअल इम्पेयरमेंट जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हालात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी आईसाइट मज़ीद कमज़ोर होना शुरू हुई थी। एक दिन मैं बड़ी होप्स के साथ डॉक्टर के पास गया और मुझे लगता ये था कि वो दिन मुझे बताया जाएगा कि मेरी आईसाइट कब ठीक हो जाएगी या वो मुझे कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताएँगे। तो वो एक बड़ा मुश्किल दिन था मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उस दिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि जो अब तक आपको होप दी गई है, वो सही नहीं है। यानी कि आपको अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो विज़ुअल इम्पेयरमेंट के साथ गुज़ारनी होगी। बड़ा मुश्किल टाइम था मेरे लिए, मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि अपनी ज़िंदगी जो मैंने सोच रखा है, ख़्वाब, गोल सब कुछ, अ, उनको सोच के रो-धो के ज़िंदगी गुज़ार दूँ और जो अक्सर हम सवाल करते हैं ना, व्हाय मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वो सवाल करके रो-धो के ज़िंदगी गुज़ार दूँ। दूसरा ऑप्शन था जो कि बड़ा मुश्किल ऑप्शन था और वो ये था कि अ, जो सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में सोच रखा है, उन सबको मैं अचीव करने के बारे में सोचूँ और विदाउट साइट, विदाउट विज़न जो है वो सोचूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन पिक किया और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की सबसे पहले। उसके बाद बेसिकली अपने आप को ग्रूम किया। होम स्कूलिंग मेरी जारी रही, फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन लिया। इसके साथ-साथ सोशल एक्टिविज़्म की तरफ आ गया। मुख्तलिफ़ इदारों के साथ जुड़ना शुरू किया, मुख्तलिफ़ इदारों में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। इससे मेरा अपना एक्सपोज़र भी बढ़ा, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में भी पता। फिर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैंने मोटिवेशनल स्पीचेज़ डिलीवर करना शुरू की। अ, और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला जारी रहा। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं एमफ़िल कर रहा हूँ मास कम्युनिकेशन में। एक इदारा है नई सुबह, उसके साथ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरी एक अपनी ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका नाम है इंक्लूसिव पाकिस्तान, जिसका मकसद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस रेज़ करना है और हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं टू अवेयर पीपल विद डिसेबिलिटी। तो मकसद ये था कि जो चैलेंजेज़, जो इश्यूज़ अ, हमने फेस किए, वो लोग जो कि अब विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं या डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनको उन चैलेंजेस से बचाया जा सके। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर अली, आपकी बातें सुन के इतना डिटेल में तो आपके बारे में मुझे भी मालूम नहीं था और अभी जब आपने सब कुछ बताया है, मैं बैक स्टेज से देख रही थी और बहुत खुशी हुई कि आप
को देखकर कि आप माशाल्लाह पीएचडी कर रहे हैं और इतना डिफरेंट फील्ड में वर्क कर रहे हैं और एक चैनल में ही वर्क कर रहे हैं। तो रियली कुछ बेसिक सवाल हैं हमारे पास जो कि हमारे कुछ दोस्तों ने पूछे हैं आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी हमें पता है, कुछ मालूम है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब आप लोग पीएचडी, एमफिल या मास्टर से डिफरेंट ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप लोगों को पेपर राइट करना होता है तो आपको राइटर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आप खुद भी अरेंज करते हैं या कोई और आपको अरेंज करके देता है। अब हम अब एक क्वेश्चन ये है कि चलें अभी तो आपको राइटर जब आप लोग छोटे होते हैं लाइक जो कि आपने बताया आप बाद में आपको इश्यू आया स्टेप बाय स्टेप, जो हमारे वो फ्रेंड जो कि बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं या विजुअल इश्यू के साथ होते हैं या किसी वजह से वह बहुत छोटी एज में उनको विजन का इश्यू आता है, तो उनको कैसे पढ़ाया जाता है? लाइक वो लिख नहीं सकते, क्या सिर्फ वो सुनकर ऑडियो वगैरह से पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? तो प्लीज इस क्वेश्चन का हमें जवाब अगर आप दें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। वो लोग जो इस हवाले से जानना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो वो लोग जो कि बचपन से ही विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं तो उनको स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। स्पेशल स्कूल्स वो इदारे होते हैं जो स्पेसिफिकली माजूरी के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उनके स्कूल्स होते हैं, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं उनके अपने स्कूल्स होते हैं। अच्छा, उसमें एक राइटिंग का आपने सवाल किया, तो एक मेथड होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल बेसिकली ये 6 डॉट पे मुश्तमिल राइटिंग स्टाइल होता है। आप एक फ्रेम की मदद से, स्टाइलिस की मदद से पेपर पे डॉट डालते हैं और हर डॉट का एक अपना कोड होता है, ठीक है? जो आप लिखते हैं और उसी को आप उँगलियों की मदद से रीड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ए के लिए डॉट 1 है, बी के लिए 1 2 है, इसी तरह ज़ेड के लिए 1 2 3 4 5 6 है। इस तरीके से कोड्स होते हैं जो कि आप उँगलियों की मदद से पढ़ते हैं। इसके अलावा अब मज़ीद ज़ाहिर है कि टॉकिंग बुक्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू भी पढ़ते हैं और अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। जिस वक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं कंप्यूटर से कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ मोबाइल भी रखा हुआ है, तो मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए इनके अंदर बिल्ट इन ही अब जो स्मार्टफ़ोन आते हैं, उनके अंदर बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टॉकबैक एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या आईफ़ोन के लिए वॉइस ओवर। इसी तरह मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी हवाले से ही था, आपने बताना शुरू किया, थैंक यू सो मच कि ऐसी कौन सी मैं इसको सम अप कर दूं, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि नॉर्मली आप लोगों की मतलब कि आप लोग अगर आप डेली यूज में होती है आपकी, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी ऐप है, आप उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताइएगा प्लीज। मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने जी ज़िक्र जी किया विजुअल इम्पेयरमेंट के स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, तो अगर जी टेक्नोलॉजी की बात करें ना तो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसके पास स्क्रीन रीडर नहीं है। जो मोबाइल में अगर हम बात करें तो टॉकबैक का मैंने ज़िक्र किया, आईफ़ोन में जो है वो वॉइस ओवर के नाम से। तो बेसिकली होता क्या है स्क्रीन रीडर? स्क्रीन रीडर बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच होता है, यानी कि जो भी कंटेंट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, वो उसको आपके लिए स्पीच में कन्वर्ट करके रीड आउट करता है, जिसकी वजह से अपने सुनने की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आप सुनते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर में जॉज़ या एनवीडीए यूज़ होता है, वो भी टेक्स्ट टू स्पीच मेथड के थ्रू ही होता है। और आप उसको उसके लिए कमांड्स भी होती हैं मुख्तलिफ। तो आप फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब या फिर तालीम का सिलसिला आप उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी में ये 2 चीज़ें जो बहुत इनकलाब की हैसियत रखती हैं। अब लेकिन क्योंकि ऐप्स भी बहुत सारी आती हैं, ये बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, स्क्रीन रीडर जी बुनियादी चीज़ है। इसके अलावा डिफरेंट ऐप्स हैं जो आपको एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनाने में, एक्सेसिबल डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सेसिबल जो है आपकी ज़िंदगी बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे हैं। आप जो है वो बी माई आईज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऐप्स हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आप लोग ज़ाहिर सी बात है रास्ते में गड्ढे भी आते हैं, बैरियर्स डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो उसके लिए क्या आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है? क्या कोई ऐसा तरीका कि जिससे आप लोगों को मालूम चल जाए कि पता चल के हमें यहाँ इस जगह पे हमें एहतियात से या स्टेयर्स आ गई हैं या फिर कोई क्या कहें पिलर है,
तो किस तरह आपको इस बारे में पहले से मालूम होता है, लाइक ट्रेनिंग वगैरह कोई होती है इसके हवाले से? मुझे तो इस बारे में थोड़ा बहुत मालूमात है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे फ्रेंड्स को बताएं कि किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है, कि अगर एक जगह दूसरा मूवमेंट करनी है और आप लोगों के साथ कोई अगर जा रहा हो तो उन्हें किस तरह गाइड किया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज बताइएगा। अच्छा, जो ट्रेनिंग की आपने बात की तो ओरिएंटेशन और मोबिलिटी की तरफ आपका इशारा है। बिल्कुल ओरिएंटेशन और मोबिलिटी बहुत सी जगहों पे दी भी जाती हैं और बेसिकली उसकी जो मेन टूल्स उसकी क्या है जी, आपकी केन होती है और कुछ ह्यूमन गाइड टेक्निक्स होती हैं। आप अक्सर देखते हैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड को, अगर आपने देखा होगा तो उसके हाथ हाथ में केन होती है, स्टिक होती है, जो वो जिसके थ्रू जो है वो बेसिकली मूव भी कर रहा होता है और वो स्टिक जो है आपके स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प आउट करती है। अगर आपको रास्ता ढूंढना है या सड़क है, या जैसे जी आपने कहा कि हमारे यहाँ तो वैसे ही थोड़ी-सी रोड्स का मसला है, तो वो जी उस इनके थ्रू जो है वो मदद मिल रही होती है। इसके अलावा ह्यूमन गाइड टेक्निक होती है, यानी कि सॉरी, आप किसी के साथ अगर चल रहे हैं तो वो आपको आपको एल्बो से आपने उसको पकड़ना है, एक स्टेप थोड़ा आगे होता है, सो दैट जी आप उसके जो मसल्स के थ्रू जो हम्म रास्ते की ऊंचाई और ऊंचाई वगैरह आ रही होती है, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। और फिर ज़ाहिर है कुछ क्लूज़ होते हैं। अगर आप एक जगह पे, अगर मैं अपने घर में जी रोज़ाना जी एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे स्टेयर्स हैं। तो विद द प्रैक्टिस मोबिलिटी के टूल्स यूज़ करते हुए और वाइड केन यूज़ करते हुए आप जी इन सारी चीज़ों को हेल्प आउट कर सकते हैं। आप थोड़ी-सी इसमें एडवांसमेंट जैसे टेक्नोलॉजी हर आ, हर जी, जी जी, जी आप जी थैंक यू सो मच मिस्टर अली। एक को लास्ट क्वेश्चन आपसे एक मुझे ये करना था कि ऐसी कौन सी तब्दीली जो कि रोजमर्रा जिंदगी में, रोजगार में आप हमारी सोसाइटी में चाहेंगे जिससे आप लोगों के लिए कुछ आसानी हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें लास्ट में बता दीजिए प्लीज। अच्छा, जो तब्दीली सॉरी। हम एज़ अ सोसाइटी हमें चाहिए, वो एक्सेप्टेंस की चाहिए। वो एक्सेप्टेंस के, अगर कोई शख्स माज़ूर है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसकी जो उसके अंदर लैकिंग है उसको एक्सेप्ट करना, और जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको एक्सेप्ट करना। अ, तो हम अगर एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जहाँ पे जो एम्पैथेटिक हो, एम्पैथी रखती हो, ओपन माइंडेड हो, दूसरों के लिए रास्ते हमवार करना जानती हो, एक दूसरे को जी अंडरस्टैंड कर सकें, कम्युनिकेशन गैप कम से कम हो बिटवीन डिसेबल एंड विदाउट डिसेबल, तो मेरा ख्याल है जो की है वो है एक्सेप्टेंस। जब हम इस तरफ चले जाते हैं, हम अ, किसी शख्स को जो कि माज़ूरी का सामना कर रहा है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर मेरा ख़्याल है चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं, तालीमी इदारों में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ में भी, और एज़ अ होल सोसाइटी में। थैंक यू सो मच मिस्टर अली। अब हम अपने सेकंड गेस्ट की तरफ जाएंगे, सर साकिब अली मल्ला जो कि हमारे डेफ इंटरप्रेटर और ट्रेनर हैं। सर साकिब प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी जो आपको सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स और बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में प्लीज हमें बताएं, और क्या क्या परेशानी आपने फेस करी है अब तक अपनी एजुकेशन लाइफ में। आपके बारे में हमें मालूम है कि आपने इंटर लेवल पे माशाल्लाह काफी अच्छी पोजीशन ली थी, और बाकी डिटेल आप हमें खुद बताएंगे। प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, और जो प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं सोसाइटी में, वो भी एज अ डेफ पर्सन। तो यस मीन यस, असल में वॉइस बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रही है आपकी। सादिया, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, जी इफ अब यू आर ठीक है। हेयरिंग मी सादिया, सर अली, आपकी सर वॉइस अली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है। आप मुझे नहीं पता कि मेरी आप लोगों को आ रही है या नहीं। जी जी आ शायद रही, जी जी कनेक्शन आ का रही मसला है। है, मेरी तरफ से एरर है, या शायद आपकी तरफ कोई मसला है, राउटर में कोई एरर आ रहा है। अब क्लियर आ रही है सर अली। आप प्लीज अभी अपना माइक म्यूट कर लें, देन फिर आप इंशाल्लाह आप ऑन कर लीजिएगा। सर साकिब प्लीज आप बताइएगा अपने बारे में। Mute microphone button. Next. Mute micro.
ओके, सो पहले मेरे पास आई थिंक इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है। सर साकिब आप साइन कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। मिस आलिया ओके। तो ये बता रहे हैं कि जब मैं गाँव में रहता था ओ जितने भी आ, लोग होते थे वहाँ पर किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था मैं, और मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाता था। मिस आलिया की आवाज बहुत बहुत खराब आ रही है। सादिया, अगर आप कोशिश कर पाए। जी अब आ रही है मिस आलिया आपकी आवाज। आप शुरू करें और बीच में होता तो फिर मैं देख। सो सॉरी। ओके ओके मिस आलिया आपकी आवाज अब सही आ रही है। ठीक है, तो मैं जब गांव में रहता था तो मैं बहुत अकेला महसूस करता था। मेरे दूसरे भी डेफ भाई थे, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था किसी के साथ। फिर हम लोग 2008 में कराची वापस आए। फिर मैंने यहाँ पर आकर साइन लैंग्वेज सीखना शुरू की, ABCD और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सीखना शुरू किए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2016 में मैं जो मैंने इंटर किया उसमें मुझे मेडल मिला फिर गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं आर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने अपनी जो ड्राइंग बनाई थी वो मैंने आगे भी भेजी थी। उसके बाद जब साइन लैंग्वेज आई तो उससे मुझे मेरे कम्युनिकेशन जो गैप था वो खत्म होने लगा। मैं लोगों से कम्युनिकेट करने लगा, मेरी लाइफ चेंज होने लगी जब मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू KU से BA की डिग्री कंप्लीट की अपनी 2007 कंप्लीट की। उसके बाद कंप्लीट हो गई। बाद में यहाँ पर काम शुरू किया। जब मैंने इंजीनियरिंग का मैकेनिक का जो काम होता है वो सीखा 3 इयर्स तक लोगों की हेल्प की। मुझे वीडियो बहुत स्ट्रगल बताने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो ये जो ओके मिस आलिया आपको जो समझ में है आप प्लीज वो बता दें। आपने जो देखा है साइना प्लीज वो डिटेल में बता दें ताकि हमारे फ्रेंड्स को पता चल जाए। इंटरनेट का इशू है कब हम कुछ भी नहीं कर सकते, कराची है। तो साकिब ये कह रहे थे कि जैसे पहले मैं जब गांव में होता था तो बिल्कुल भी मैं किसी से बातचीत नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ पर तो साइन लैंग्वेज यूज ही नहीं होती, किसी को मालूम ही नहीं है इतना वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर बहुत अकेला अकेला महसूस करना और किसी की बातचीत नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब कराची आया और साइन लैंग्वेज सीखनी शुरू की
पता चला कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जब सीखे, जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करना सीखी, अपने जैसे लोगों से बात करना सीखी, तो पता चला कि कैसे आगे चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई इंटर किया, इंटर में मेडल लिया, उसके बाद जो है जॉब की डिफरेंट जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एज ए ट्रेनर टीच कर रहा हूँ, लोगों को साइन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। तो एक जो प्रॉब्लम था वो ये था एक्सेप्टेंस का कि जो हियरिंग लोग हैं उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कभी खुद से बढ़ के बात करने की कोशिश नहीं की। हमेशा ये बोला शायद कि मैं माइक बंद कर दूं। हमेशा यही बोला कि जो है आप स्पीच करना क्यों नहीं सीख लेते, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि हम साइन लैंग्वेज सीखकर आपसे बात करने की कोशिश करें। तो ये बोलते हैं। ठीक है सर, साकिब से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे फ्रेंड्स ने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो दरवाजा अगर नॉक कर रहा हो या मोबाइल पर कॉल आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई मेहमान आया है या कोई आपको बुला रहा है, घर के अंदर आप मौजूद हैं और घर में कोई और ना हो तो कोई एक तरीका क्या होगा? ठीक है, ओके, तो जब भी कोई मेहमान आता है तो हमारे जो डेफ लोगों में क्या होता है कि बेल बेल की जो आवाज आती है उसके साथ लाइट भी हम लगाते हैं ताकि वो लाइट की रोशनी घर में हो और हमें पता चले कि कोई गेट पे आया है। और और अगर मोबाइल पर रूम में अगर हम सो रहे हों और जो है कोई मेहमान आ जाए लाइट सर। और सेकंड ये कि अगर मोबाइल जैसे ऐप होती है आईफोन में है कि अगर कोई नॉक करता है या कुछ भी कोई बेल भी बजाता है तो वो मोबाइल पे ऑटोमेटिकली शो हो जाता है कि किसी ने बेल बजाई है। तो वो एक जो नया फीचर जो आईफोन में है वो बहुत हेल्पफुल है। ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन सर साकिब से ये है कि डेफ जो पर्सन होते हैं क्या वो ड्राइविंग कर सकते हैं या उनको अगर ड्राइविंग का शौक हो तो क्या उनको लाइसेंस मिल सकता है? वो किस तरह का ड्राइविंग करेंगे तो किस तरह क्या तरीकेकार होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। ओके, सो मैं जैसे अगर मैं पढ़ा हुआ हूँ तो किसी ने मुझे कभी भी सिखाया नहीं है, मैंने खुद से देख के लाइक शीशों में कैसे देखना है और खुद से किसी ने कभी भी सिखाया नहीं है, हम खुद भी सीख जाते हैं मिरर वगैरह देखकर, डायरेक्शंस वगैरह से, तो उससे बहुत इजीली हम गाड़ी चला सकते हैं। एक तो ये, और लाइसेंस तो अब जैसे लाइसेंस में आ गया है डेफ लोगों का, तो अब वो भी इजीली सबको मिल सकता है जो भी डेफ है। इसमें और एक नई टेक्नोलॉजी एक डेफ लेकर आया है कि जब भी अगर कोई हॉर्न बजाएगा पीछे से तो वो गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट करने लगेगी उस वाह। टेक्नोलॉजी से। तो ये बहुत इससे बहुत फायदा हुआ है और लाइट भी चलेगी डायरेक्शंस चेंज करते हुए। तो ये एक डेफ बंदे ने किया और इसी वजह से हमें लाइसेंस भी मिलना शुरू हुआ इसी टेक्नोलॉजी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ये बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे भी आज पहली बार पता चली है कि इतना अच्छा मतलब आइडिया कि
आप सबको मैं सोचती थी कि शायद बस बाइक ही आप लोगों को अलाउ है चलाना। गाड़ी भी चला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंक्लूजन की तरफ एक और स्टेप। अच्छा, हमारा एक और क्वेश्चन ये था कि सर साकिब से कि आपके बचपन से लेके अब तक एजुकेशन में और डिफरेंट एक्टिविटीज जो लाइफ की अचीवमेंट में आपको ज़्यादा आपके साथ सिखाने वाले सबसे ज़्यादा या आपको कामयाब बनाने वाले, सक्सेस की तरफ लाने वाले कौन हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप एक होता है ना कि जैसे मेरे एक टीचर थे जिनके बारे में मैं बोलूँ कि मैं कहूँगी कि भई मैं आज मैंने मास्टर्स भी कर लिया है तो मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे टीचर, वरना शायद मैं मैट्रिक के बाद नहीं कर पाती कि भई बहुत मुश्किल है, नहीं पढ़ सकती। इसी तरह क्योंकि एज़ अ डेफ पर्सन आपको बहुत सारे लोग डिग्रेड भी करते होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस भी करना पड़ता होगा, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले, आपकी हेल्प करने वाले, आपको सिखाने वाले कौन हैं? जिनको ये कहेंगे कि आप थैंक यू भी कहना चाहेंगे और कहेंगे कि आपकी क्रेडिट उनको जाता है आपकी कामयाबी का? मैं बिल्कुल भी साकिब की वीडियो नहीं देख पा रही हूँ। सादिया, आप देख पा रही हैं? जी, जी, मैं 1 मिनट 3 अ, टीचर का इन्फेक्शन सॉरी सर साकिब की वीडियो मुझे भी कुछ आपको जो समझ में आया मिसालिया प्लीज़ आप वो बता दें क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं देख पाई। मुझे बिल्कुल स्टक है वीडियो, बिल्कुल भी नहीं देख पा रही। आप जस्ट सर साकिब से पूछें कि सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प किसने की? आज जॉब है एजुकेशन कंप्लीट हुई है, तो सबसे हेल्प किसने की? आप स्कूल किसको थैंक यू स्कूल कहना चाहेंगे? टीचर, स्कूल स्कूल टीचर, टीचर। उन्होंने बहुत थैंक यू सो मच सर साकिब। आज उम्मीद है कि हमारे बाकी सब दोस्तों को भी हमारे आपके बारे में आपसे जो क्वेश्चन के हमें आंसर मिले मालूमात में हमारे इजाफा हुआ होगा और उन्हें बहुत नॉलेज मिली होगी आपसे बात करके कि जो कि गलत फहमियाँ सबको लोगों को बहुत थी कि भाई एक कोई डेफ पर्सन या कोई अगर विजुअल इशू के साथ है तो वो लोग सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर बस लिमिटेड जगह पर लिमिटेड तौर पे काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सर साकिब को एज़ अ कह सकते हैं रोल मॉडल शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एजुकेशन कंप्लीट की, गोल्ड मेडल भी लिया और उसके बाद एक एज़ अ ट्रेनर वर्क करें एक अच्छे इदारे में। तो थैंक यू सो मच सर साकिब अपना टाइम देने के लिए और आने के लिए। जज़ाकल्लाह। हमें पता है कि आपको शादी में जाना है और आप हमारे साथ यहाँ फिर भी वेट कर रहे हैं कि हमारा ये वेबिनार कंप्लीट हो जाए। जज़ाकल्लाह आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर साकिब। थैंक यू सो मच। अब इनके बाद हमारे साथ हैं सर अली हसन, आप ऑनलाइन हैं? सर अली हसन? थैंक यू। सर अली हसन आई थिंक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ हैं शाहिद हसन जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं। मेरे साथ एजुकेशन में साथ में मैं और शाहिद भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने इवेंट्स में हमने काम किया है। शाहिद भाई एज़ अ सोशल वर्कर स्पेशल एजुकेटर सोशल वर्कर और एक ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट मूवमेंट उसके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और डिफरेंट डिसेबल पर्सन के साथ जैसे कि हमारे गेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड के साथ डेफ हमारे फ्रेंड रहे और फिजिकल सर अली हसन अभी ऑनलाइन नहीं है। तीनों फ्रेंड्स के साथ
शाहिद भाई इनका वर्क कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर। आज की हमारी वर्कशॉप का जो हमारे वेबिनार का टॉपिक है एक्सेप्ट एंड इंक्लूजन। तो पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं प्लीज, और फिर हमें इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा कि इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। तो लेते हैं, ठीक है। तो आपकी आवाज बहुत कट रही है शायद, आवाज बहुत खराब आ रही है। विद डिसेबिलिटीज के लिए वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, और जिनके साथ कोई नौक़स या खामी हो उन्हें बोलते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट कहा जाता है। लेकिन हमने ये बातें भी बहुत लोगों से सुना है कि को मैं बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी इस टर्म को ज्यादा वो प्रमोट करता हूँ। डिसेबिलिटी है क्या? तो डिसेबिलिटी का जो मेन जो वो होती है, ठीक है। तो तीसरा वो बाई सोशल होती है, इफेक्ट्स होते हैं, उन सब की वजह से जो डिसेबिलिटीज आए होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली असल डिसेबिलिटी का मानी जो हो गया कि कोई चीज बहुत खराब बन रही है। डिसेबल है, लेकिन शाहिद भाई आपकी आवाज बहुत अटक कर आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी। अब आप बोले, आ रही है आवाज। लेकिन डिसेबिलिटी मैं समझता हूँ डिसेबिलिटी एक सिचुएशन के तहत आते हैं, ठीक है। कोई किसी वजूहात की वजह से, किसी भी वजूहात हम कोई काम करने के अहल नहीं रहते, कोई काम नेट इश्यू की वजह से हमें काम करने के लिए, बात करने के डिसेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह के बहुत से सिचुएशन की वजह से होता है। तो सोशल डिसेबिलिटीज जो होती है, मैं इस चीज को ज्यादा फोकस करता हूँ कि सोशल डिसेबिलिटीज हमारे, खुसूसन हमारे पाकिस्तान जैसे और जितने भी बैकवर्ड जो या तरक्की पजीर जितने भी ममालिक है, उसमें सोशल डिसेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसकी वजह होता है हमारे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमारे कंस्ट्रक्शन, हमारे गवर्नमेंट आपकी आवाज बहुत अटक रही शायद भाई। बनाते हैं तो यस शेयर होते, इसी चीजें, और बहुत सी जगहों पे अगर वो गली है तो भी उसमें बैरियर लगाए होते हैं ताकि वहां से बाइक ना गुजरे। इसलिए फिजिकल इम्पेयरमेंट के लिए वहां पे डिसेबिलिटी आ जाती है, वो हमारी वजह से आ जाती है, ठीक है। वहां पे रैम नहीं होने की वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है। और जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए भी हम वहाँ पे मोस्टली जगहों पे हमारे वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हमने साइन लैंग्वेज नहीं सीखा, या हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है जिससे उनसे कम्युनिकेट कर सके, या कोई टेक्निकल तरीका नहीं है, या कोई रिटर्न फॉर्म
में वो कोई कंप्लेन करना चाहे, वो कोई भी अगर किसी हॉस्पिटल जाना चाहे तो वहाँ पे नहीं तो उससे क्या होगा कि उनको कंप्लेन, जब भी वो कंप्लेन करे, जब भी कोई वो शेयर करे तो उनके इजी होगी। इसी तरह एक वाकया में वो उसका बाइक का लेसन भी है, ठीक है। वो बाइक चला रहा था, सिग्नल पे उसने रोका, ठीक है। रोकने पीछे से गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाए, ठीक है। लेकिन सिग्नल पे उसने तो सही रोका था, लेकिन उस गाड़ी वाले ने वहां सिग्नल को भी, रूल को फॉलो नहीं करते और उस बंदे को उसके बाद 4 घंटे तक वो सड़क पे आवाज रहा। शायद भाई आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि एज अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी आपके पास अगर हम कहें कि PH VI और हियरिंग इम्पेयर्ड हमारे जो फ्रेंड है, जो कि हमारे थर्ड गेस्ट PH थे सर अली हसन, जो कि ज्वाइन नहीं कर सके, इंटरनेट इश्यूज एज यूजुअल सबके साथ प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको कहा जाए कोई एक मॉड्यूल बनाए इनके लिए जिसमें ये तीनों, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें तीनों के लिए एक्सेसिबल हो, तो क्या आप बना सकते हैं? मॉडल कंस्ट्रक्शन बना किस तरह? बहुत अच्छी सवाल है ये बहुत इजी भी है, बहुत अच्छी सवाल है, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सिर्फ यही 3 चीजें हो सकती है, ठीक है। एक तो मैंने शायद ही यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि जो फिजिकल जो इम्पेयर जो पर्सन है उसके लिए बस 3 चीजें कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन बनाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट लॉ में भी है, गवर्नमेंट ने भी ये चीज का ऐलान किया हुआ है कि जब भी कंस्ट्रक्शन बनाए गवर्नमेंट या पब्लिक प्लेस पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो वो एक्सेसिबल हो, वहां पे रैम लगे हुए हो, या तो एलिवेटर लगे हुए या तो लिफ्ट लगे हुए हो। तो ये 3 चीजें करके लिफ्ट लगाए या आप रैम लगाए बनाए, इसके जरिए कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्सेसिबल आप उनके लिए बना सकते हो, ठीक है। और जो भी हॉल हो, रूम हो, हर चीज को आप वहां पे एक्सेसिबल बनाए, वहां तक व्हील चेयर की पहुंच आसानी से हो, तरह कर सकते हो। और अगर VI लोगों के लिए हम कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसे बना ले जो जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, तो ये भी बहुत इजी है, ठीक है। जो भी जहां भी फ्लोर होंगे, जहां वॉकिंग प्लेस होंगे, उसकी वॉकिंग प्लेस हो या रूम हो, उसकी जो शायद भाई क्या आपको मैं दिख रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? इंटरनेट शायद भाई आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। मेरा इंटरनेट, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट का इशू है, आपका नहीं समझ में आ रहा। खैर शायद भाई आप अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। अगर डेफ पर्सन के लिए हम अगर अरेंज आप इसमें क्या एडिशन करना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही।
पेज पे पर्सन की आप बात करें, जब डेफ पर्सन की बात करते हो तो आप एक ही काम है, सबसे बेहतर काम यही है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 3 मिलियन, ठीक है, डेफ इंटरप्रेटर को ज्यादा से ज्यादा ठीक है शायद भाई। शायद भाई मेरे ख्याल से इंटरनेट का हमारा बिल्कुल ही डाउन हो गया है। अब बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग इसको भी यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शायद भाई आपका आने का। कुछ क्वेश्चन थे आपसे कि हमें पूछना था कि हमारी एज अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, तो फिर देन हम लोग वाइड अप करते हैं। सवाल पूछिए। अगर एज अ पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी मैं, आप, बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सब उनको हमारी सबकी क्या जिम्मेदारी है कि हमारे फ्रेंड जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके साथ हमारा कैसा रवैया होना चाहिए, उनके लिए अगर हमारे पास इर्द गिर्द हमारे साथ हो तो हम उनके साथ इनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या आसानी कर सकते हैं, कुछ हमारी जिम्मेदारी है जो कि हमारी होनी चाहिए, तो अगर आप बताए सके तो अल्लाह करे चलता रहे। अच्छा, हमारी उनकी मैंने जो जिस बात की यहाँ पे लाया कि सोशल जो डिसेबिलिटीज आती है वो सब सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से आती है। एक तो हम सोसाइटी में यही चीज रवैये चेंज आने की जरूरत है। ठीक है, मैं अगर आप अक्सर लोगों को देखता हूँ कि वो होटल पे जाके अगर वहाँ पे कोई पश्तो स्पीकिंग हो तो वो वहाँ पे 2 लफ्ज पश्तो तो सीखी होते हैं उसके बाद खुश करने के लिए, लेकिन जब आप साइन लैंग्वेज की बात कर रहे एक, हालांकि वो जो पश्तो स्पीकिंग है वो वहाँ पे वो उर्दू बोल सकते हैं, आप उर्दू में भी उसे एक जोक सुना के खुश कर सकते हो, लेकिन आप साइन लैंग्वेज जो उनको एक वाहिद जरिया है डेफ पर्सन से बात करने की, वो सीखने के लिए आपके इंटरेस्ट बहुत बिल्कुल नहीं होती। मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो स्कूल्स लेवल पे एक सब्जेक्ट एक साल के लिए एक सब्जेक्ट भी इसी साइन लैंग्वेज पर भी हो, तो कम्युनिकेशन उनकी जो बेसिक कम्युनिकेशन भी आपके लिए आ जाए तो उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत वो हो सकती है। शायद भाई आपकी बात से मैं एक एडिशन करना चाहूंगी। पहले तो थैंक यू सो मच शायद भाई आपका आने के लिए। अब से तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, जैसे सबको पता है मैं साइन लैंग्वेज सीख रही हूँ। मैं जा रही थी तो रास्ते में एक फ्राइज वाले की शॉप थी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग रुके और मैंने उनसे पूछा कि उसको पता नहीं वो चीज फ्राइज टाइप का कुछ था, उसको कहा मुझे ये लेना है ना, तो हम लोग रुके और उनसे बोला कि फ्राइज दे दे। तो वो जो फ्राइज वाला जो सेलर थे भाई साहब, वो डेफ थे। अब मैंने देखा कि वो डेफ है, तो मैं साइन लैंग्वेज में जैसे कि फ्राइज का जगह फ्राइज दे दें और 50 रुपए की दे दे, तो मैंने उनको ये बोला, जस्ट मैंने ये बोला कि मुझे फ्राइज आलू की फ्राइज चाहिए और 50 रुपए की चाहिए ना। वो हैरान थे और बहुत खुश थे कि किसी कोई तो आया है जिसने मुझसे मेरी जबान में बात की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बिल्कुल हमारा सेशन बिल्कुल एंड हो गया है, तो यहाँ पर मैं क्या कहेंगे एंड पर मैं ये कहना चाहूंगी कि साइन लैंग्वेज सीखना, आपकी बात को लेके चलूंगी कि अब कुछ लोग कह रहे होते हैं कि डेफ लोग जो होते हैं उनको ये तो उनकी जबान है, उनका इशू है, हमारा क्या इशू है। साइन लैंग्वेज सीखने का मकसद हमारे क्या, मुझे सब कह रहे थे तुम क्यों सीख रही हो, तुम्हारी फैमिली में कौन डेफ पर्सन है, जो कौन है जो कि नहीं क्या बोलते हैं बोल सुन नहीं सकता। तो मैंने
मैंने सिर्फ ये कहा मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ। तो साइन लैंग्वेज अगर हमें नहीं आती है तो डिसेबल वो नहीं हुए, डिसेबल हम हुए, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं समझते। बैरियर हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको उनकी अपनी लैंग्वेज है, हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते। पहली बात। दूसरी बात थी कि आपने बताया कि फिजिकल इशू से फ्रेंड होते हैं उनके लिए बैरियर्स बहुत जरूरी है और हर जगह जगह जरूरी है। बैरियर्स कह रही हूँ बैरियर्स को कवर अप करना बहुत जरूरी है। किस तरह कवर अप करते हैं? अगर आपको कोई व्हील चेयर वाला पर्सन, आपको कोई फ्रेंड आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह में कहीं भी आपको मिल जाए, अगर आपको पता हमारा फ्रेंड व्हील चेयर के साथ है, तो आप उसे नेग्लेक्ट करने के बजाय आप उसको इंक्लूड करें। हमारा टॉपिक इंक्लूजन था कि बस क्या कहते हैं, लग के हमारा इंटरनेट का इशू था। हमारे जो थर्ड हमारे गेस्ट थे अली हसन साहब, वो नहीं आए, जो कि बहुत नाइस पर्सन और बहुत कह सकते हैं मोटिवेट करने वाले बंदे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है हम लोग उनसे बातचीत कर पाते, लेकिन नहीं कर सके। मैं कहूँगी इंक्लूजन मतलब है कि अगर हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी बाजार में कहीं भी आपको कोई फिजिकल इशू के साथ आपको पर्सन मिल जाए, चाहे वो व्हील चेयर के साथ हो, चाहे वो आपको कह सकते हैं बैसाखी जिसे कहते हैं उसके साथ हो, तो आपको उनको निगलेक्ट नहीं करना, आपको उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प करनी है। थर्ड हमारे डेफ फ्रेंड के बारे में अगर कहा जाए, डेफ फ्रेंड के अगर आपके इर्द गिर्द आपके स्कूल कॉलेज में कोई डेफ आपके जानने वाला हो, तो आपको उनको भी साथ शामिल करना है अपने साथ। हमारे सारे जो यंग हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कि डिफरेंट NGO से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। हमारे SCP के प्लेटफॉर्म से अगर हम देखें तो बहुत यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो डेफ हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड हो, या चाहे वो फिजिकल इम्पेयर्ड हो, चाहे वो IDD इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हो, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें सबको इंक्लूजन के साथ लेके चलना है, सबको इंक्लूड करना है। हमारी सोसाइटी में सबको हक हासिल है। साइन लैंग्वेज को इक्वल का साइन कहते हैं। हम सबको हक है कि इक्वल लेकर सोसाइटी में चले। हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सबके साथ प्यार, मोहब्बत और क्या कहेंगे, दोस्ती सबके लिए, सही है, साथ सबके लिए, सबके साथ मिलके काम करना है, सबके साथ देना है। तो हमारे वर्कशॉप का मकसद ये था, आपको हम तमाम जो फ्रेंड्स हमारे जो आते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अपने बैरियर्स बताएं और उन क्वेश्चन का हल उन क्वेश्चन का आंसर दें, जो कि हमें नहीं पता कि उनको कि क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ये तो कुछ प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ मेरे फ्रेंड्स जिनसे यूनिवर्सिटी मेरी मुलाकात है, जो कि विजन इशू के साथ हैं, तो मैंने ये देखा है कि वो चलते हुए जा रहे हैं। तो मेरे ही फेलोज में से, मेरे ही जानने वालों में से, जैसे मैं कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई, वो ऐसे वो देखो उसको दिखाई नहीं देता, उनको देखकर हंसना। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप किसी बंदे को, पर्सन विद डिसेबिलिटी देख लें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको देखकर हंसे नहीं। आप सबसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कुछ ना करें, सिर्फ इतना, इस वर्कशॉप का अरेंज करने का मकसद, इस वेबिनार को अरेंज करने का मकसद हमारा ये था कि आप लोगों को पता चले कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो हमसे कम नहीं है, हमसे बहुत आगे हैं। मैं मास्टर्स लेवल पर हूँ, मैंने मास्टर्स किया। सर अली तरीन को हम देखें तो PhD लेवल पर है माशाल्लाह, वीलॉगर है। सर साकिब अली मल्ला को देखें, वो जो कि इंटरप्रेटर है, साइन लैंग्वेज सिखा रहे हैं सबको। उनका सिखाने का मकसद क्या है? उनके सिखाने का मकसद ये है कि हम सब सीखें और उनके साथ मिलकर उनसे अपने डेफ फ्रेंड से कम्युनिकेट करें। अगर हम देखें, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि हमारे डेफ फ्रेंड्स के साथ जो डेफ पर्सन जो मेरा कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है, दोस्ती है, तो हम लोगों से ज्यादा वो लोग बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर होता है उनका, बहुत हेल्पिंग नेचर होता है, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। और फिजिकल इशू के साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी हट के भी हैं।
सब बहुत अच्छे होते हैं, सब बस सबको आप इक्वल रखेंगे ना, सबको साथ रखेंगे तो सब अच्छा रहेगा। और हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरत है इस अवेयरनेस की कि अगर कोई पर्सन में डिसेबिलिटी है तो इट डज़न्ट मीन कि आप उनको नेग्लेक्ट करें, उनको नज़रअंदाज करें, उनको अपने ग्रुप से अलहदा करें। बस इस वेबिनार का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही था। और मैं आप सबसे साहिल लगे बहुत-बहुत सॉरी कहूँगी कि आज बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, वजह इंटरनेट सिर्फ मेरा नहीं, शाहिदा तमाइल का नहीं, अली हसन साहब का, मिस आलिया अफजल का, अली तरीन साहब का, हम सब का इंटरनेट इशू चल रहा है। बाकी जो मुझे मैसेजेस आए हैं जो कि देख रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि इंटरनेट मतलब अब अल्लाह बेहतर जाने क्या था। हमारा लक कि हमारी वेबिनार उस तरह ना हो सका, मे बी कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। आप लोग मुझे पता है कितना वेट करना पड़ा है, उसके लिए बहुत दिल से सॉरी और अगेन सॉरी, बहुत माजरत। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी जो थोड़ी सी कोशिश थी वो पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत आपको मालूमात मिली होगी। अगर इससे आपको 10 या 10 या 20% भी नॉलेज मिली है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सादिया अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।